मुझे अभी मैं तो ये डेरा इस्माइल खान शहर में बैठा हूँ। अभी पर्ची आई है कि अब ना कई लोगों ने सुन्नी कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी हैं, लेकिन उसके अंदर झांसा देने के लिए कई सहीउल अकीदा बेचारे भी फंस जाते हैं और वो भी आ जाते हैं। पता नहीं उनको बात समझ क्यों नहीं आती। हालांकि कई ऐसे हमने देखे, उनके मुरीद उनसे सवाल कर रहे हैं कि पीर साहब हमारी आंखें खुली हैं, तुम्हारी आंखें नहीं खुल सकती हैं? तुम्हें कोई नहीं समझ आती कि सुन्नी कॉन्फ्रेंस रख के ये लोग किसको राजी कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें ऐसे सहीउल अकीदा जो ऐसी जगहों पे जाते हैं। सुन्नी कॉन्फ्रेंस करनी है तो सुन्नी करो, कुन्नी तो ना करो। समझ आ रही है? और फिर ऐसे लोग भी बोलने वाले हमारे नोटिस में हैं। यकीन कीजिए हमारी तरबियत और है, हम इस कैटेगरी के लोग नहीं हैं। वैसे जैसे ये लोग बोलते हैं ना, हम इनको अच्छी तरह जवाब देना जानते हैं और फिर इनकी चीखें भी आसमानों तक जाती हैं। बहुत चीख हुई ये क्या हो गया है? मैंने कहा बेटा बोलने से पता लग जाता है कि इस बंदे की तरबियत हुई है, ये संजीदा बोल रहा है, या ये कोई कुत्ता है जिसको पाला हुआ है कि जब मौका मिले तो मैंने अहले सुन्नत पे भौंकना है। इस वास्ते तरबियत वाले बंदे बनो, कुत्ते ना बनो। और मैं आपको बताऊं 28 मई बरोज हफ्ता कराची के अंदर कॉन्फ्रेंस, सुन्नी कॉन्फ्रेंस हो रही है। समझ आ रही है? और ये नेट के जरिए से पूरे पाकिस्तान में जो सुनने वाले हैं, मैं आपको कहता हूं और बिलखसूस कराची को कहता हूं, आप निकले और सिंध को कहता हूं आए। आपने पहले भी ऐसी कॉन्फ्रेंसें देखी होंगी, लेकिन खालिस सुन्नियों की कॉन्फ्रेंस देखनी है तो वहां पहुंचे आप। समझ आ रही है? आपको पता चले ना कि सुन्नी होता क्या है। ये क्या बात हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ अच्छे और कुछ सहीउल अकीदा लोगों को झांसा देने के लिए बुला लिया। अब उनको भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करना पड़ेगी। आले सुन्नत के सामने कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। ये तो जगह तलाश करते हैं कि हमें कोई बुलाए, इतने नंगे हो गए हैं अपनी हरकतों की वजह से। आज भी ये तौबा कर ले, खुदा की कसम है अहले सुन्नत के सीने भी सुथरे हैं, आंखें भी सुथरी हैं, दिमाग भी सुथरा है, ये फिर वो मकाम हासिल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, लिख लो मेरी बात, जिल्लत कदम कदम पर तुम्हारे पीछे भागेगी, तुम कभी इज्जत नहीं पा सकोगे। जो मसलक का गद्दार बन जाए कभी इज्जत नहीं पा सकता है। मसलक के वफादार बन जाओ, यहां भी इज्जत पाओगे, वहां भी इज्जत पाओगे। अब ये कराची में हो रही है ना कॉन्फ्रेंस, वहां पर पहुंचे आपको पता चलेगा और लाइव देखना कि ये होती है सुन्नी कॉन्फ्रेंस है। और यहां पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से अब ये नया ड्रामा चल पड़ा है। अब दुकान चलती नहीं ना, सारे मुल्क के इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने कहा किधर गया तेरा जोर है? कौन तक कहते थे ये शहर मेरा, ये मेरा है। पुत्र कुछ भी तेरा नहीं, ये सब कुछ कल भी अहले सुन्नत का था, आज भी अहले सुन्नत का है। इस वास्ते तयन करो सुनियो और जागो, अपने सहीउल अकायद उलमा के साथ जुड़ जाओ। ये फितरों का दौर है। ये जो सारे बुलाके बन रहे हैं ना, ये कल किसी की गोद में जाएंगे। समझ आ रही ना? ये देख लेना किसी और की गोद में जाएंगे। तहरीक लब्बैक तो उनको वैसे नहीं अच्छी लगती। समझ आ रही है? हालांकि मैं भी जैसे होता है कोई मेरे पास ओहदा और तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन इतना ज्यादा बुग़्ज़ रखना ये किसने कहा है भाई? शर्म ही नहीं आती है लोगों को? इस वास्ते खुदा का खौफ करें। ये वक्त है अहले सुन्नत अपने आप को संभालने का। और जिन जिन लोगों ने बातें की हुई हैं सहाबा किराम के खिलाफ, अहले बैत के खिलाफ, उन सबको चाहिए तौबा करें। और तौबा करने के बाद अपनी जुबान से कभी ऐसा लूज जुमला ना निकालें और उसी रास्ता अहले सुन्नत पे चलें जिस पे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है, जिस पे इमाम अहमद रजा है, जिस पे मुजद्दिद अहले सुन्नत है, मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत ताजदार गोरडा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब, मेरे दाता साहब, इस रास्ते पे आ जाएं, वरना जमाने में तुम कभी इज्जत नहीं पा सकोगे। मेरी बात